जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, आपके परिवार का सबसे बड़ा कांटा है यह इंसान, जिसने हर कदम पर केवल और केवल आपका फायदा उठाया है और साथ ही साथ आपको गिराने का हर संभव प्रयास किया है। अगर यह आपके साथ है तो आप जिंदगी में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए, यह आदमी बार बार रुककर आपके कामों में आ रही रुकावटों में, अड़चनों में बाधा कर रहा है। यह केवल और केवल इस इंसान की वजह से हो रहा है जो आपके परिवार पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर यह कौन है और हम इसे कैसे पहचाने, जो हमारे परिवार का सबसे बड़ा कांटा है, जो हमारे साथ रहकर ही हमारी साथ गद्दारी कर रहा है। तो सारी बातें अच्छे से जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें और सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, जिससे आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। दोस्तों, हमारे परिवार का सबसे बड़ा कांटा है दूसरों के दुखों को देखकर यह खुश होता है और खुशी मनाने लगता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं तो दूसरों के कष्टों में, जब दूसरे लोग कष्ट में होते हैं या दूसरों के दुखों को देखकर खुशी मनाते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे होते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों के कष्ट पहुंचाने के बाद अपनी खुशी को मनाते रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये हमारी पीठ पीछे हमारी सफलता को देख नहीं सकते हैं और पीठ पीछे हमारे जो असफलता का गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। ये दूसरे की खुशी को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो यकीन मानिए आपके परिवार के सबसे बड़े कांटे के समान है ये लोग। आप भी महसूस कीजिए कि आपके परिवार का कौन सा व्यक्ति दूसरों की सफलता में जलता है, क्योंकि हमारे अंदर यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि हम ग्रुप में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन वही जो होते हैं वे पीठ पीछे हमारा दुख तकलीफ को देखकर हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। दुख में भी वे हमारी मदद नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसीलिए उन लोगों के पास हम चले जाते हैं जो दुख में कभी हमारे पास भी आए थे। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति को भी पहचानना है जो हमारे सुख में सुखी और दुख में दुखी हो। दोनों ही घड़ियां हमारे जीवन में चलती रहती हैं। हमारे साथ हमेशा दुख और सुख चलता रहता है। इसके विपरीत आपकी किस्मत का सबसे बड़ा कांटा यह है, इंसान आपके सुख में तो आपके साथ रहता है परंतु दुख में गायब हो जाता है। जो इंसान ऐसा है वह लालची है। लोग ऐसे मनुष्य पर विश्वास कर लेते हैं उसे सुनकर। अगर आप उस इंसान के बारे में जानना चाहेंगे तो उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको ऐसा जानना है कि वह कौन है तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है यह लालची व्यक्ति। किसी भी अगर आप लालची व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि वह भरोसे के काबिल नहीं है। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को इज्जत और जो आबरू होती है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है। वे सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको किसी भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसीलिए हर संभव कीजिए कि लोभी और लालची व्यक्ति से आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपके साथ भी कोई लालची मनुष्य रहता है तो जब तक वह आपके पास रहता है तो आप उसे भांप लें और उसे पहचान लें, क्योंकि उसके साथ आपका पुराना रिश्ता है। आप उसे बोल नहीं पाओगे, लेकिन वह आपका जो दुश्मन है वह आपका सबसे बड़ा कांटा, आपके परिवार का सबसे बड़ा कांटा है। अगर आपके भविष्य की बात की जाए तो वह आपको एक समझौते की तरह देखता है, और जो व्यक्ति एक समझौते की तरह होता है उसमें लालच की एक बुरी बला होती है जो किस्मत के कांटे की तरह होती है, जो जीवन में कभी भी उभरने नहीं देती है। अगले नंबर पर जो इंसान आता है वह होता है घमंडी,
और अहंकारी, जो व्यक्ति खुद को दूसरों से अच्छा समझने, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझे, घमंड करे, इस लोग में, इस दुनिया में कूट कूट कर भरे हुए हैं ऐसे व्यक्ति जो खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं। वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर हैं और सभी पर हमारे हाथ हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि भगवान ने हमें दो हाथ, दो कान और एक नाक दिया है, और वे अपने आप को खुद से, मतलब दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हैं। ये ज्यादा पढ़ने, सोचने और धन को अर्जित करने के लिए कुछ भी करते हैं। ये बहुत ही मूर्ख होते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान देते रहते हैं, और जीवन में दुख और सुख इनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये क्या होता है। इनकी एक गलत फहमी होती है कि जो वे बोलेंगे, जो वे बड़बड़ाएंगे, दूसरे लोग उनकी बातों को सुनते हैं। ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों को हम इसमें फंसा लेंगे, और ऐसा करने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। घमंडी लोगों में खास तौर पर आपको दूर रहना है, क्योंकि यह आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे होने वाले हैं। अगले नंबर पर जो इंसान आता है वह झूठा इंसान होता है, क्योंकि जो इंसान झूठा होता है वह स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, हर बात पे वह झूठ बोलता है, झूठी कस्में खाता है और झूठे वायदे करता है। आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो लगातार झूठ बोलकर, झूठी कस्में खाकर आगे बढ़ता रहता है और हमें भी और हमारे परिवार के लोगों को धोखा देता रहता है। इन लोगों को कभी भी जीवन में आप न आने दें और इन पर भरोसा न करें। झूठे लोग आपको बर्बाद करके रहेंगे, यह विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर झूठ बोलता है, तो आप उस पर भरोसा न करें। अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वह आपके कभी भी काम नहीं आएगा। आप उसके भरोसे पर रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वह किस्मत का सबसे बड़ा कांटा आपकी किस्मत का होगा। आपके जीवन में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि छल, कपट और झूठ की भावना से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। जो लोग लालची होते हैं वे मतलब के होते हैं, जो कपट्टी होते हैं वे भी अपना मतलब साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो झूठे होते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है। ऐसे लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, अपनापन दिखाते हैं और अपनापन दिखाने का मतलब ढोंग करते हैं, लेकिन ये कपटी, विश्वासघाती होते हैं जो छुपकर आप पर वार करते हैं और आपकी बातों, आपके भरोसे को तोड़ते हैं। आपके साथ छल कपट करने वाले इंसान होते हैं ये, आपकी पीठ के पीछे ये छल कपट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दोस्ती नहीं निभा सकते, इसीलिए आप इन लोगों से दूर रहिए। और छल कपट वाले जो दोस्त होते हैं उनसे आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये लोग आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ये जो झूठे लोग होते हैं वे आगे बढ़ने के लिए आपके ऊपर काला जादू करते हैं। ये काला जादू करके आपको वश में कर लेते हैं। ऐसे लोग आस पड़ोस में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टूना करते हैं, जो अपने पड़ोसी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। कभी उनके घर पर मिर्ची डालते हैं, कभी कंकड़ पत्थर डालते हैं, तो कभी आग जला देते हैं, कभी किसी के घर में कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ध्यान रखिएगा कि आपके आस पड़ोस में अगर ऐसे व्यक्ति रहते हैं तो आप उस मोहल्ले को छोड़ सकते हैं या उस मोहल्ले से ही दूर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की हाय आपके जीवन में हो रही तरक्की को लग सकती है। दोस्तों, आगे आने वाला समय आपके लिए हम बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है। आपके बच्चे जो शैक्षिक क्षेत्र में पढ़ रहे थे वह ज्यादा आगे जाएंगे। उनको देखकर आपका पड़ोसी जल सकता है और उनके ऊपर काला जादू भी कर सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आस पड़ोस और आपके आजू बाजू या आमने सामने वाले पूरे गली मोहल्ले में अगर ऐसे लोग रहते हैं तो उनसे आपको बातों को थोड़ा छुपा कर रखना होगा। अगर आप बातों को उभार देंगे तो वह आपके ऊपर काला जादू जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वह आपका रिश्तेदार, कोई भाई बहन
ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आप उनसे भी थोड़ी लंबी दूरी बनाकर रखें जो आपसे जलन महसूस करते हैं, जो आपके साथ झगड़ा करते हैं, क्योंकि वे आपके ऊपर काला जादू कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। काला जादू वही करते हैं जो आपको देखकर जलते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, उनकी आंखों में जलन महसूस होती है, वही लोग काला जादू कर सकते हैं। दोस्तों, जिससे जो लोग आपके ऊपर काला जादू करके आपको डराएंगे, धमकाएंगे, काला जादू करने के बाद वे खुले खुले फिरेंगे, हंसते रहेंगे, क्योंकि उस समय आप दुख में होंगे तो वे हंसते रहेंगे, खुशियां मनाते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है तो कभी भी आपको उसे अपने मन की कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आपका आने वाला समय जो है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। आप की जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी होने वाली है। अगले 5 दिनों में आपका जो व्यापार व्यवसाय है वह सब कुछ उसमें सब कुछ में 4 चांद लगने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करें तो पूजा के समय हनुमान चालीसा जरूर करें। आप तुलसी के पौधे में जल भी चढ़ाएं। अगर आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं और हाथ में कलावा बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं, तो बुरी नजर से अपने आप को बचा सकते हैं। चाहे वह किसी बाबा से पढ़वा कर बांध सकते हैं या फिर जादू टोने से बचने के लिए सुबह तिलक लगाकर आप घर से बाहर निकलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा भगवान की कोई भी चीज अपने पास रखिएगा। जादू टोने से बचने के लिए घर में रोज गंगा जल छिड़क देना चाहिए। अगर जादू टोना आपके घर में हो रहा है और आप घर के बाहर हरी नींबू मिर्ची या चमड़े का जूता लटका देते हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप ये सब लटकाने की चीज लटकाते हैं तो यह बुरी नजर से आपका बचावा करती है और जादू टोने से आपको बचाती है। काला जादू करने के बाद जो लोग आपको देखकर हंसते हैं वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने का प्रयास आप करेंगे, उन्हें महसूस कराएंगे कि आप उनके लिए कितने खास हैं। अपने प्रिय को आपने भावनात्मक समर्थन देना है क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता है। दफ्तर में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है, आपकी कुछ कहासुनी भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने व्यवहार में संतुलन बना के रखें। व्यापारियों को आर्थिक फायदा होगा। जो लोग जनरल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक या फिर कपड़े, डेयरी उत्पाद आदि का कार्य करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। आने वाले दिनों में आपको कुछ शब्दों का सोच समझकर विचार करना होगा, अन्यथा आप समय विवादों में गिर सकते हैं। पैसे की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। आवश्यक खर्चों से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उधार जो आपने अब तक दिया है वह आपका लौटने वाला है। समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर आप सोच समझकर कार्य नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यापारियों को लंबी यात्रा से बचने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का माहौल शांत रहेगा। यदि घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी हालत में सुधार होगा। बात करते हैं लव राशि फल के बारे में। बड़े भाई बहन और दोस्त आपकी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। साथ ही जीवन साथी के इंतजार में हो रही देरी आपके लिए बहुत ही खुशी देने वाली है। आपके दिल में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। बात करते हैं धनराशि की। समूह क्लब में आज आपको लाभ मिलेगा। आप आकर्षक के केंद्र होंगे। जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आपको व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होंगे। आप तरक्की पर जा सकते हैं। आपके शुभ चिंतकों को आपसे कड़ी मेहनत की उम्मीद है। ईमानदारी का आपको बढ़िया परिणाम मिलने वाला है। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो आंतरिक प्रबंध प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम कैरियर राशिफल की बात करें तो आजकल आपके दिमाग में विदेश में पढ़ाई करने की चल रही है तो वहां जाकर आप अपने करियर को बना सकते हैं।
यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गंभीरता से आपको सोचना है तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में। आपको सड़क पर चलते हुए सावधानी बरतनी है, वरना दुर्घटना का शिकार आप बन सकते हैं। अब दिल थाम कर बैठना, क्योंकि अगले आने वाले 7 दिनों का भविष्य फल सच्चे मन से सुनना, क्योंकि सूर्य, राहु और शुक्र का माहौल गोचर ऊंचा है। अगले 7 दिनों में भयंकर परिणाम मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करने के लिए, ऊंचे पद पर जाने के लिए क्या करना है, क्या करना आपके लिए गलत है और क्या करना आपके लिए सही है। जीवन में खुशखबरी आपको अगर चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आप खुश रहें, तकलीफ से बाहर निकलें, भगवान का ध्यान आपके ऊपर हो और आप ऊंचाइयों तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और क्लासरूम में आपकी परीक्षा चल रही है, तब शिक्षक मौन होते हैं, उसी प्रकार अभी आपके दौर में भी परीक्षाएं चल रही हैं, इसीलिए आप एक शिक्षक की तरह मौन रहें, अपने आप को मौन रखें, क्योंकि आपके जीवन में घटनाएं होंगी, किसी भी तरह की कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए आप एक ईमानदार शख्सियत बनने की कोशिश करें और हमेशा लोगों का मान सम्मान आदर जरूर करें। भगवान परीक्षा लेते हैं, उन परीक्षाओं में अगर आप सफल हो जाते हैं तो मान लीजिए भगवान आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपके आने वाले जीवन में आने वाले 7 दिनों में आपकी बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है, वैसे वैसे आपके दिन भी बहुत ही अच्छे बीतने वाले हैं। आपको अपने कार्यों पर फोकस करना चाहिए, मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए, किस्मत को कभी झुकने नहीं देना चाहिए। किसी भी स्थिति में आपका झुकना नहीं है। अगर आपको करना है तो कड़ी मेहनत करनी है, समय आपका साथ देगा। आने वाले 7 दिनों में ग्रह स्थिति आपकी ऐसे बनने वाली है जिसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो या फिर आपका दुश्मन आपको देखकर चौकन्ना हो जाएगा और चक्का बक्का रह जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा आपके साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ताली बजाएं, आगे बढ़ते रहें, लोगों से बचकर रहें, क्योंकि लोग बीच में ही आपको टोक देंगे और जिससे आपको वे निराशा की तरफ लेकर जाएंगे, आपको आशा नजर नहीं आएगी। इसीलिए आप लोगों के बीच में चलते रहें पर उनके साथ बातचीत न करें। अगले आने वाले दिनों में लाभ के कई सारे स्रोत आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे। हजारों लाखों स्रोत आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाले आपके हाथ लगेंगे। लाखों रुपए में आप कमा सकेंगे, जिससे आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ने में आपको कभी भी कोई भी तकलीफ ना हो। जिस चीज की आप चाह कर रहे हैं वह चीज आपके सामने खड़ी होगी और आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आपका बेड़ा पार हो सकता है और होकर रहेगा। दोस्तों, आप जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाएंगे, कोई भी आपको पीछे नहीं खींच पाएगा अगर आप जो मैंने शुरू में बताए थे उन तीनों व्यक्तियों से दूर रहोगे। यदि आप किसी लालची, झूठे, फरेबी व्यक्ति से दूर रहेंगे तो आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अगर आप इनसे दूर हो जाएंगे तो अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप वीडियो तक में अंत तक बने रहे उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और लाइक शेयर कमेंट